नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग जानेंगे, अर्थात इससे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए कैसे हल करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना P कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि P कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यह भी मान लेते हैं कि माना कि P को 2 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। इसलिए हमने मान लिया कि P कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा P को 2 से भाग करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। इसलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं कि P बराबर 2q + R। हम लोगों ने पढ़ा था कल यानी पिछले वीडियो में कि A बराबर BQ + R होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर P में चूंकि भाग दिया जा रहा है 2 से, तो हम P बराबर और भागफल Q आ रहा है तो 2q + R लिख सकते हैं। R शेषफल है, जहां R का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा जिससे भाग कर रहे हैं, यानी भाग हम 2 से कर रहे हैं, यानी 2 से छोटा होगा। अतः अर्थात यह R जो होगा R बराबर 0 होगा या फिर 1 होगा। क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर है तो 0 भी हो सकता है और 2 से छोटा है तो 1 भी होगा, यानी 0 और 1 होगा। तो जब R बराबर 0 तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो R के जगह 0 रखेंगे तो P का वैल्यू 2q होगा, या फिर जब R का वैल्यू 1 होगा तो P का वैल्यू क्या होगा, यानी हम R के जगह 1 रखेंगे, इस R के जगह 1 रखेंगे तो P का वैल्यू हो जाएगा 2q + 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि P का 2 वैल्यू हमको मिल रहा है, एक P बराबर 2q और दूसरा P बराबर 2q + 1। तो जब P बराबर 2q तो स्पष्टतः यह हमें सिद्ध करना है कि यह समपूर्णांक है, तब यह समपूर्णांक है। जब P का वैल्यू 2q आ रहा है तो यह स्पष्ट है कि यह समपूर्णांक होगा,
क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, तथा जब P बराबर 2Q प्लस 1 तो स्पष्टतः यह विषम पूर्णांक है। और P बराबर 2, जब 2Q को हमने देख लिया कि सम संख्या, तो सम संख्या में कोई भी एक जोड़ देते हैं तो विषम संख्या हो जाता है, यानी 2Q प्लस 1 जो है विषम संख्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न को इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, और इससे जुड़े जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे आप लोग अपने बुक से देखकर उसको सॉल्व कर लीजिए। आइए इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यानी हमको यह दिखाना है कि किसी पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग जो होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना p कोई धनात्मक पूर्णांक है, और साथ में यह भी मान लिया कि p को 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो हम लोग यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं कि p बराबर 3q प्लस r। ये हम लिख सकते हैं कि p बराबर 3q प्लस r, जहां यह r का जो वैल्यू होगा यानी शेषफल का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तथा जिससे भाग कर रहे हैं यानी 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 से छोटा होगा। इस प्रकार से चूंकि हम लोग इस पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी हम p का अगर स्क्वायर करेंगे तो यह 3q प्लस 1 का भी 3q प्लस r का स्क्वायर भी करना होगा, यानी यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार इसका वैल्यू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। तो चूंकि r के 3 संभावित मान है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि r का वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो जब r का वैल्यू 0 होगा तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो, तो जब r बराबर 0 होगा तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r के जगह 0 रखेंगे, यहाँ भी r 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल r p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसको हम लोग 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 इंटू 3q स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लेते हैं तो यह 3m हो जाएगा, जहां पर m बराबर 3q एक पूर्णांक है। इसी प्रकार से दूसरे केस में अगर हम देखते हैं, यह दूसरा केस है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो r के जगह अगर हम 1 रखते हैं इस इक्वेशन में तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसको अरेंज कर दिए हम लोग। अब इसमें से इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m मान लिया, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, यानी यह भी 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। ये 3m के रूप में हुआ और यहाँ पर यह 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। अब जब r बराबर हम 2 लेंगे तो यह हो जाएगा, यानी यहाँ r के जगह जब 2 रखेंगे तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, यानी इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज करना होगा हम लोग को। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1 के रूप में। इसके पीछे लिखने का कारण यह है कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से। तो जब 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा, और इसको हमने m मान लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान लिया, तो यह भी 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। यानी केस 1 में हम देखते हैं, ये पहला केस है, इस पहले केस में हम लोग देखते हैं कि p स्क्वायर का वैल्यू 3m आया। दूसरे में हम लोग देखते हैं, ये दूसरा केस है, इसमें हमने देखा कि p स्क्वायर का वैल्यू 3m प्लस 1 आया,
और इस तीसरे केस में हमने देखा कि पी स्क्वायर का वैल्यू 3m+1 आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार आज इस वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग से 3 प्रश्नों को हल किया। इसके आधार पर, इन तीनों प्रश्नों के आधार पर लगभग सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। यह वीडियो तो यहीं पर समाप्त हो गया, हालांकि इससे संबंधित और भी ज्यादा क्वेश्चन है, इसको अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। किंतु अब मैं आप लोगों को एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, जो पिछले वीडियो से संबंधित है। प्रश्न आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। पहला है 455 तथा 84 और दूसरा है 504 तथा 1188। इन दोनों का उत्तर अपने नोटबुक पर आप लोग बनाइएगा। जो उसका HCF होगा अर्थात आंसर होगा, कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।